Good morning, students. Myself, Professor Sachin Salate from HM College, Karad. So, students, today we are learn secretarial practice from first topic देखा था हमने सेक्रेटरी में हमने उसका फीचर्स, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशंस, इसका इंपॉर्टेंस हमने फर्स्ट टॉपिक में क्या किया कंप्लीट किया है एज पर द डिपेंड ऑन अपना सेक्रेटरी. सेकेंड टॉपिक इज जॉन स्टॉक कंपनी. सो स्टूडेंट्स, जॉन स्टॉक कंपनी ये टॉपिक कहाँ से आया, उसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आज हम देखने वाले हैं. सो स्टूडेंट, हिस्टोरिकल एज अ पार्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760. हिस्टोरिकल एज अ पार्ट में क्या हुआ, 1760 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ, इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट हुआ. उसमें क्या हुआ कि उसमें कंटिन्यूसली प्रोडक्शन मतलब कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होने के बाद इंग्लैंड में क्या हुआ कि बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने लगे. जैसे बिजनेस में क्या हुआ कि कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होने के बाद जो कस्टमर की छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होने लगे, इंग्लैंड में फुलफिल करने लगे. तब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल का क्या हुआ, ग्रोथ होने लगा. तभी क्या हुआ, इंडस्ट्रियल का रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब इनोवेशन. जैसे कि इनोवेशन हुआ, उसका क्या हुआ, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होने लगा. मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि बिजनेस फॉर्म्स क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगा एज पर द डिपेंड ऑन अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक्ट 1716 में. इवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ कि जो छोटा मोटा बिजनेस था वो क्या हुआ, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक्सपांड यानी डेवलप होने लगा एज पर डिपेंड अपना जॉन स्टॉक कंपनी. नेक्स्ट है अपना कि उसमें इवोल्यूशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इवोल्यूशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिया कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इवोल्यूशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट देखा था कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न. क्या देखा था फर्स्ट ऑफ नाउ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सो स्टूडेंट्स, सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है एज अ डिपेंड ऑन इंडस्ट्रियल बिजनेस इवोल्यूशन. सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा है ये, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन. ये कैसे करता है कि खाली वन पर्सन क्या करता है, खुद का बिजनेस है, अकेला बंदा क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल भी करता है एज पर डिपेंड अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न है. इट इज कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस कहते हैं उसको, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को. अ पर्सन हुज कंडक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर. अ पर्सन हुज कंडक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न. मतलब क्या आएगा कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म्स ऑफ, कौन सा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज क्या करता है वो, अकेला बंदा क्या करता है, ओन, मैनेज करता है और कंट्रोल भी करता है. इसीलिए उसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस कहते हैं एज पर डिपेंड आएगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना फीचर्स. उसका फीचर्स क्या है, देयर इज नो सेपरेट लॉ एक्ट governing sole trading concern, but it has to follow all the laws of lands. Sole trading concern has only one owner होता है. कैसा होता है, only one owner होता है. उसको there is no separate laws और no act of, उसको कौन सा सेपरेट लॉज नहीं होता है, ना कौन सा गवर्नमेंट का एक्ट होता है एज पर डिपेंड अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न. ओनली वन ओनर ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट बाय सोल ट्रेडर इज अ वेरी स्मॉल. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है कि सोल ट्रेडर क्या करता है, कैपिटल क्या करता है, वेरी स्मॉल. क्या करता है, कैपिटल क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है एज अ सोल ट्रेडिंग. मतलब अकेला बंदा बिजनेस में क्या करता है, ज़्यादा कम से कम वेरी स्मॉल कैपिटल क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, मतलब कंट्रीब्यूट करता है. वो खुद का ही क्या करता है, वो लॉस भी सही करता है और प्रॉफिट भी सही करता है एज पर डिपेंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न. देयर इज अ नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर इज अ सिंगल ओनर. उसमें कौन से ही प्रकार का, मतलब कौन से प्रकार का नो डिवीजन एज अ पार्ट ऑफ द डिवीजन नहीं रहता है और प्रॉफिट और लॉस का. क्यों, क्योंकि अकेला बंदा क्या करता है, बिजनेस हैंडल करता है एज पर डिपेंड अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न.
ऑल डिविजन्स ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर। ऑल डिविजन्स क्या करते हैं, वो टेकन करते हैं बाय द सोल ट्रेडर्स। द प्रोपराइटर कैन इंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सिक्योरेसी। मतलब क्या करता है कि जो सोल ट्रेडर मतलब अकेला बंदा, जो प्रोपराइटर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या करता है, इंश्योर्स बिजनेस में क्या करता है, मैक्सिमम क्या करता है, वो सिक्योरिटी क्या करता है, वो मतलब सीक्रेट रखता है एज पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट है अपना कि द लायबिलिटी ऑफ ए सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड है। लायबिलिटी कैसे है अपना सोल ट्रेडर की, अनलिमिटेड है। ज़्यादा है क्या, लिमिटेड है क्या, अनलिमिटेड है वो, बराबर है। क्योंकि बिजनेस में जो क्या करेगा, जितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, जितना बिजनेस में जितना प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, वो खुद ही क्या करने वाला है, मतलब खुद ही क्या करने वाला, सहन करने वाला है, मतलब एक्सपेक्ट करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है एज पर डिपेंड अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न फ्रॉम ऑफ द बिजनेस। इवैल्यूएशन में देख रहे हैं हम लोग, दिस इज डज नॉट इंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। उसको कौन से प्रकार का मतलब अलग सेपरेट लीगल स्टेटस है क्या सोल ट्रेडिंग कंसर्न को, नहीं है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉट सुटेबल मतलब अकेला ही बंदा क्या कर रहा है, बिजनेस हैंडल कर रहा है, और लार्ज स्केल सुटेबल क्या एक्सपांड कर सकता है क्या, नहीं। एज पर डिपेंड अपना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखा। नेक्स्ट है अपना जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म। जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मीन्स क्या आएगा, व्हेन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली conducts business inherent by its part as per the Hindu law. It is called as joint Hindu family business. It exists only India. It's governed by Hindu Sections Act 1956. उसका फीचर्स देखेंगे, मेंबरशिप ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज by birth only. Every child born in the family becomes a member. जैसे कि members in the joint Hindu family business by in birth, मतलब जब जिन फैमिली में जिसका बर्थ होता है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो फैमिली का बिजनेस में मेंबर किया जाता है, मतलब बाय बर्थ। समझो कि फॉर एग्जांपल कि मेरे फैमिली का बिजनेस है, बरोबर है, मैंने उस फैमिली में क्या किया है, जन्म लिया, मतलब बर्थ लिया है, बरोबर है। मैं ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उस फैमिली का हुआ फैमिली मेंबर हुआ। मेंबर होने के बाद वो बिजनेस मेंबर भी हुआ एज पर डिपेंड अपना जो इट इज गवर्न बाय हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के अनुसार, बराबर है। एज पर डिपेंड जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म बिकम अ मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक, मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता, मतलब कि समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि जो फैमिली मेंबर्स है, मतलब पूर्वजन से जो करता, मतलब कि हमारे दादाजी ने क्या किया, बिजनेस स्टार्टअप किया होगा, बराबर है। वो फैमिली का जो हेड रहते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, बराबर है। कर्ता करने के बाद वो कर्ता मतलब उसका फैमिली का मेंबर, मतलब अपना दादाजी के बाद उसको अपना पापा वगैरह वो क्या करेंगे, कंटिन्यूसली बिजनेस। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, फैमिली के मेंबर होने के बाद जॉइंट हिंदू फैमिली पर बिजनेस कंटिन्यूसली रन अप करते हैं एज पर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अदर्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड एज को पार्टनर्स, मतलब जो अदर्स मेंबर्स है उसे क्या कहते हैं हम लोग, को पार्टनर्स कहते हैं एज पर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नंबर ऑफ मेंबर, देयर इज नो लिमिट, नो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स। उसमें कौन से प्रकार का लिमिट नहीं रहता है, मिनिमम मेंबर रहते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, मतलब 4, 5, 6 कितने ही मेंबर्स रहेंगे उतना ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में रन अप होता है। ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस, मतलब ऑल फैमिली मेंबर्स क्या रहते हैं, अपने बिजनेस में क्या रहते हो, एंगेज रहते हैं, क्योंकि वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, बराबर। वो कंटिन्यूसली वो फैमिली क्या करने वाला है, बिजनेस रन अप करने वाले हैं एज पर डिपेंड अपना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द लायबिलिटी ऑफ ए कर्ता इज अनलिमिटेड है। लायबिलिटी कैसे उसका, उसके ऊपर कर्जा अनलिमिटेड है, लायबिलिटी ऑफ अ कर्ता। द लायबिलिटी ऑफ अ को पार्टनर इज लिमिटेड,
क्योंकि बिजनेस में जो मेंबर्स है वो कितना भी क्या करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, वो को पार्टनर्स बराबर है, उसके लिए लाइबिलिटी कैसे दिया उन्होंने, लिमिटेड दिया है एज पर द प्रॉफिट मेकिंग ऑफ द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है अपना कि कर्ता इज द मैनेजर, कर्ता इज द मैनेजर्स, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो फैमिली का हेड है वो क्या होगा अपना, मतलब कर्ता, वो क्या करता है, हर एक टाइप का बिजनेस मतलब जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस क्या करेगा, वो मैनेज करेगा, कंट्रोल में रहेगा और कोऑर्डिनेट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो कंटिन्यूसली क्या होगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने बोलेगा। कर्ता इज अ बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक द क्विक डिसीजन। मतलब कर्ता इज अ बीइंग मतलब वो अकेला बंदा क्या करेगा, वो डिसीजन क्या करेगा, बनाएगा और कैन टेक द क्विक डिसीजन लेगा एज अ ओनली कर्ता। को पर्सनल्स का उसको उसमें से कोई भी रोल नहीं होगा एज पर डिपेंड अपना joined into family business of the organization. So the profit sharing ratio keeps changing depending upon the birth and deaths in the family. मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, जो बंदा फैमिली में बर्थ है उसको भी शेयरिंग मिलेगा और जो उसका फैमिली का जो पार्टनर मतलब जो रहेगा को पार्टनर उसका डेथ हुआ होगा उसको भी क्या होगा, उसमें वो डिवाइड किया जाएगा एज पर डिपेंड अपना जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस ऑफ द बिजनेस फर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है अपना पार्टनरशिप फर्म। थर्ड पॉइंट अपना पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में क्या आएगा स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय 2 or more पर्सन, इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। क्या बोला है उसने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा क्या करेगा, ओन मैनेज करेगा, ओन कंट्रोल करेगा और 2 or more पर्सन, 2 से ज़्यादा पर्सन, उसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। द ओनर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अ कंपल्सरी इन द महाराष्ट्र स्टेट। मतलब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना क्या है अपना, जरूरी है। जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो अपना पार्टनरशिप फर्म क्या होगा, कंटिन्यूसली डील नहीं किया जाएगा एज पर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द महाराष्ट्र स्टेट लेवल के। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या है अपना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है अपना 1932 के अनुसार हमें क्या करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार क्या करना है आपको, इंडियन पार्टनरशिप के अनुसार क्या करें, अपना फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है, कंपलसरी रजिस्टर करना जरूरी है एज पर डिपेंड अपना बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है। मिनिमम 2 or more पर्सन कम टूगेदर, इट विल बी स्टार्ट द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। कितना, 2 और उससे ज़्यादा एक मतलब टुगेदर आके एक साथ बिजनेस करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, बराबर है। पार्टनरशिप फर्म इज अ कंपलसरी है महाराष्ट्र स्टेट में एज पर द एक्ट, क्या होगा अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार एज पर डिपेंड अपना इंडियन पार्टनरशिप फर्म। उसका फीचर्स देखेंगे स्टूडेंट, इंडियन पार्टनरशिप फर्म का फीचर्स देखो, द बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more पर्सन। इंडियन जब हम बिजनेस क्या करते हैं पार्टनरशिप फर्म में स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एक एग्रीमेंट होता है, कागज़ पे लिख के, बॉन्ड पे लिख के लेते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, बराबर है। बिटवीन 2 or more पर्सन में क्या होता है, एग्रीमेंट कंपलसरी करना होता है, मतलब उसका हो गया रजिस्ट्रेशन होगा एज पर द पार्टनरशिप फर्म के अनुसार। नंबर ऑफ पार्टनर्स मतलब उसके पार्टनरशिप फर्म में कितना होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 और फॉर जनरल बिजनेस, बराबर है। नंबर ऑफ पार्टनर्स में मिनिमम कितना मेंबर्स होना चाहिए, 2 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50 फॉर इन जनरल बिजनेस। नेक्स्ट है अपना द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड इट्स जॉइंट एंड सेवरल, बराबर है। तो लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर्स किसका लायबिलिटी कैसे, अनलिमिटेड, दैट्स अपॉन द जॉइंट एंड सेवरल। मतलब जो भी बिजनेस में
जो भी लॉस होगा पार्टनरशिप फर्म में, उन्होंने दोनों बंदों ने क्या देखना है, उस लॉस को भी सहन करना है और प्रॉफिट मेकिंग को भी इंजॉय करना है एज पर द पार्टनरशिप फर्म. कैपिटल इज कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर्स, बरोबर है, एज पर द डिपेंड ऑन 2 और मोर पर्सन्स एज द पार्टनरशिप फर्म है. समझो कि एक बंदा है, दूसरे बंदे तो क्या कैपिटल क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बरोबर है. समझो कि फॉर एग्जांपल 75% एक बंदे ने क्या किया, कैपिटल क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, मतलब इन्वेस्ट किया. एक बंदे ने 25% कंट्रीब्यूट किया, 50-50% किया, तो अच्छी बात है, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 50-50% आएगा ना, तो एज पर डिपेंड ऑन पार्टनरशिप फर्म जितना प्रॉफिट मेकिंग है उतना ही परसेंट क्या उसको मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा एज पर डिपेंड अपना पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म डज नॉट इंजॉय द सेपरेट लीगल स्टेटस. इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म का कौन से प्रकार का डज नॉट, वो खुद क्या करना नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, एज पर द सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं है, एज पर डिपेंड अपना पार्टनर मतलब इवैल्यूएशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट देखो, इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैनॉट बी ट्रांसफर देयर शेयर्स विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर. मतलब कि क्या कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैनॉट बी ट्रांसफर देयर शेयर्स विदाउट परमिशन, मतलब कि जो 2 और मोर पर्सन्स कम टुगेदर इट विल बी स्टार्ट द बिजनेस. मतलब कि एक बंदा और एक दूसरे को क्या कर नहीं सकता, वो मतलब दूसरे पार्टनर्स की परमिशन लेके क्या करेगा, वो ट्रांसफर शेयर्स क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा. विदाउट परमिशन वो कौन से प्रकार का वो शेयरिंग नहीं कर सकता एज पर द पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट है अपना, और ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑल पार्टनर्स क्या है, उस खुद ऑर्गेनाइजेशन के क्या खुद ओनर भी है और मैनेजर्स भी है और कंट्रोलर भी है एज पर डिपेंड अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है अपना लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म. लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म. लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म has combinations of features of both partnership is and joint stock company. मतलब इसमें है पार्टनर बोथ मतलब पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. इसका क्या है, कॉम्बिनेशन से. एज द नेम सजेस्ट फॉर पार्टनर्स इज लिमिटेड लायबिलिटी विच मीन्स पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अटैच फॉर पेइंग ऑफ द मतलब लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. उसका फीचर्स देखेंगे. सर नाउ डेज बिकम वेरी पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वेरी पॉपुलर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. ऑल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स आर गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. क्या आएगा उसका, 2008. मतलब LLP का एक्ट क्या अपना 2008. उसका फीचर्स देखो स्टूडेंट्स. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट लीगल स्टेटस रहता है उसका. मतलब क्यों, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप उन दोनों का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन से. मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से और अपना पार्टनरशिप इज अ इनफॉर्मल है. मतलब उन दोनों का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन से हो रहा है. एज पर डिपेंड उसका सेपरेट लीगल स्टेटस होगा, मतलब मार्केट में वैल्यूएशन रहेगा. दैट इज द बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट. बराबर है. उसका नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने रहते हैं, मिनिमम मेंबर्स कितने हैं उसका, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म का 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड है. एज पर डिपेंड अपना क्या आएगा, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन. मतलब उसमें कौन से ही प्रकार का रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि तुम इतना 75% करो, 25% नंबर कितना भी करो. मतलब मिनिमम कैपिटल क्या करना चाहिए उसमें, कंट्रीब्यूशन है. एज पर डिपेंड अपना लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म में. इट इज अ सिंपल फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट. बराबर है. ये कैसे है, इजी टू सिंपल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर्स इज लिमिटेड to his shares written
इन दी एग्रीमेंट, बराबर है। द लिमिटेड द लायबिलिटी मतलब जो कर्जा है एज अ पार्टनर और लिमिटेड रहता है और इज अ शेयर, इधर रिटर्न एग्रीमेंट साइन किया जाता है, इज अ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में। इट हैज़ अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, उसको उस मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म में जितना मतलब कि मिनिमम टू और मैक्सिमम जितना मेंबर्स रहेंगे उसको जो मतलब फॉर्मेशन के लिए मतलब लो कॉस्ट लगता है एज पर द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देयर इज अ नो टैक्स ऑन शेयरिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट है अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो स्टूडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इज अ वॉलंटरी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन दैट्स अपॉन डिपेंड एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अंडर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या हुआ, वॉलंटरी एसोसिएशन से, बराबर है। इज अ फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली ऑब्जेक्टिव, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट इज रजिस्ट्रेशन इज क्या होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपल्सरी है। देयर इज अ मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर इज कितना है अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम इज अ नो लिमिट है। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ लिमिटेड है एज पर डिपेंड अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी। एज पर ये अपना क्या हुआ, इवैल्यूएशंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेक्रेटरियल practice. Today is the stop of here. Next lecture it will be continue.